क्या ये मुमकिन नहीं कि मज़ाहिब इंसानी इजाद हो? हाँ, ऐसा हुआ है। बहुत से मज़ाहिब इंसानों ने इजाद किए हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या ये मज़ाहिब कामयाबी तक ले जाते हैं? इंसान का इल्म तजर्बात और पेशबीनी तक महदूद है, क्योंकि हमारी उम्र बहुत महदूद है, जबकि वो हस्ती जो मुकम्मल तौर पर लामहदूद है वो खालिक है। खालिक की कोई इब्तदा नहीं है, ना उसका कोई इख्तिताम है। तो चूंकि वो वक्त और जगह से मावरा है, उसका इल्म भी लामहदूद है, उसका तजर्बा भी लामहदूद है, लिहाजा हमें उसकी बात सुननी चाहिए। तो इंसान जब मजहब बनाते हैं, जब वो नजरियात बनाते हैं, तो वो तबाही का बायस बन जाते हैं। आपने इंसान के बनाए हुए तमाम मजाहिब को देखा है जो हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे वो बुत परस्ती हो, उसे शिर्क कहें, बुतों की पूजा कहें, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या फैशिज्म कहें, जो भी नजरियात या कायद हो जिनकी पैरवी आजकल लोग करते हैं, वो कुछ अच्छे नताइज का सबब नहीं बन सके। और इस्लाम एक अलग चीज है। हमारा मानना है कि इस्लाम हक है, ये खुदा की तरफ से नाजिल शुदा है, ये आसमानी नजरिया है, ये बजरिया वही नाजिल होने वाला अकीदा है, कुरान के जरिए नाजिल शुदा। जब हम दुरुस्त तरीके से इस पर अमल करें तो हमें अच्छे नताइज हासिल होते हैं। मसलन इस्लामी तहजीब की तारीख पर नजर डालें। 1000 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलमानों ने दुनिया के तमाम बड़े शोबों की क़यादत की है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या मिसाल के तौर पर तालीम की, इल्म की, लाइब्रेरियों की, तहजीब व तरक्की की, तो जब हम अपने ईमान पर संजीदगी से अमल पैरा थे तो मुसलमानों ने इन शोबों में दुनिया की क़यादत की है। लेकिन जब हमने इसे दीगर निज़ामों के लिए, दीगर नजरियात, दीगर असरात के लिए छोड़ दिया तो हम रास्ता भूल गए और हम बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह हो गए। और यही वजह है सब की, जिसका आज हम दुनिया में सामना कर रहे हैं। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि इस्लाम ही हकीकी मजहब है? कुरान में ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो 7वीं सदी के एक बकरियां चराने वाले अरब को कभी मालूम नहीं हो सकती थीं। कुरान में इंतहाई नफीस नजरियात और बहुत पेचीदा तारीखी हकायक मौजूद हैं जो एक ऐसे इंसान को मालूम नहीं हो सकते थे जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, जो यूनानी या अरामी नहीं जानता था, अरबी के सिवा कोई दूसरी जबान नहीं जानता था। वो इन तमाम ख्यालात को कैसे कुरान में पेश कर सकता था? दुरुस्त तारीख, सही फलसफा, दुरुस्त हदायत, दुरुस्त हकायक, मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त पेश गोइयां, वो चीजें जो बाद में सच साबित हुई। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की सूरह नंबर 24 आयत 55 में कुरान पेश गोई करता है कि ये दुनिया मोमिनों को मिल जाएगी। अगर आप ईमान लाओ और नेक अमल करो, आपको जमीन पर खिलाफत मिल जाएगी। अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत अता करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पेशन गोई है। और हैरत अंगेज तौर पर कुरान नाजिल होने के 100 साल बाद मुसलमान वाकयातन चीन से स्पेन तक जमीन पर हुकूमत कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही वजह है कि मैं मानता हूँ कि इस्लाम सच्चा दीन है, क्योंकि पेशन गोइयां सच्ची साबित हुई हैं। कुरान में मौजूद मालूमात दुरुस्त हैं, तारीख दुरुस्त बयान की गई है, हकायक की कोई गलती नहीं है, कोई साइंसी गलती नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो, और कुरान इस्लाम का माखिज है, लिहाजा इस्लाम सच्चा दीन है। क्या आप कुरान से मौजज़े की कोई और मिसाल पेश कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत सी मिसालें हैं। मेरे पास इन सब को बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ हकायक पर मबनी बातें हैं जो कुरान में बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत ज्यादा मजबूत है। हम तारीखी तौर पर जानते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में रह रहे थे, ये कदीम बादशाह थी जब हिक्सोस लोग मिस्र पर हुक्मरानी कर रहे थे, और उस जमाने के बादशाह का लक़ब फिरौन नहीं था। और कुरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को फिरौन नहीं कहता, कुरान सिर्फ उसे मलिक कहता है। उसका लक़ब मलिक है। जब आप मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े पर आते हैं नई बादशाहत में, ठीक है, तो लक़ब अचानक तब्दील होकर फिरौन हो जाता है।
चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह को फिरौन और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह को जो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे, मूसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 4 से 500 साल पहले उनका बादशाह मलिक कहलाता है। तो सहाबा के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कौन परवाह करता है, फिरौन हो या बादशाह, एक ही बात है। नहीं, ये एक ही बात नहीं है। आज हम कदीम मिस्री तहरीरों से या कदीम मिस्री निशानात से ये जान चुके हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बादशाह कदीम बादशाहत में बादशाह फिरौन नहीं कहलाता था, क्योंकि वो फराना नहीं थे, वो हिक्सोस थे, वो एक अलग खानदान था, वो एक अलग कौम थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में नई बादशाहत में बादशाह को फिरौन कहा जाता था, क्योंकि फिरौन का लक़ब बराह रास्त उस जमाने के मिस्र के हुक्मरान के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल होता है। तो ये वो फर्क है जो कुरान में पाया जाता है और बाइबल में नहीं पाया जा सकता। क्या उस जमाने में ये मालूम नहीं हो सकता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बिल्कुल नहीं, क्योंकि कदीम मिस्री जबान दुनिया से खत्म हो चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीम मिस्री जबान पढ़ना नहीं जानते थे। कदीम मिस्री जबान को छोड़ें, वो तो अरबी जबान भी नहीं पढ़ सकते थे। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी जबान पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। कुरान निहायत वाज़े तौर पर बयान करता है कि वो उम्मी थे। उम्मी का मतलब है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल नहीं गए, वो किसी एकेडमी में नहीं गए, उनका कोई उस्ताद नहीं था जिसने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया हो। कुरान निहायत वाज़े तौर पर बयान करता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे। तो जब मामला ये है तो आखिर वो मिस्र में मौजूद मकबरे पर कुंदा कदीम मिस्री तहरीर कैसे पढ़ सकते थे? लिहाजा ये बात उन्हें मालूम नहीं हो सकती थी। ये चीज तो 19वीं सदी में मंजर आम पर आई है, जबकि कदीम मिस्री तहरीरों को यूरोपीय मिस्री माहिरीन ने समझा, मुसलमानों ने नहीं। यूरोपीय मिस्री माहिरीन ने कदीम मिस्री तहरीरों की वजाहत की और यही वो वक्त है जब उन्हें ये मालूम हुआ। हमारे सवालात के जवाबात देने का शुक्रिया। हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ मुश्किल सवालात के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सवालात लाएं और हम उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इंशाअल्लाह हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।